सभी बच्चों को देखभाल और सुरक्षा का अधिकार है, परंतु जो बच्चे खतरे या असुरक्षित स्थिति में हो, उनके लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने होंगे। जेजे अधिनियम की धारा 2(14) में 12 तरह की स्थितियां बताई गई हैं, जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को परिभाषित करती है। इसमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जो किसी अपराध का शिकार हुए हैं या जिन पर अपराध का खतरा है, जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है या जो बहुत मुश्किल हालात में जी रहे हैं, जैसे तस्करी से बचाया गया बच्चा या जो किसी खतरनाक व्यवसाय में लगा हो। इस कानून के नियमों को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। सीएनसीपी को सीडब्ल्यूसी के सामने लाया जाता है। सीडब्ल्यूसी बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास, पुनर्वास और उन्हें समाज से फिर से जोड़ने से जुड़े जरूरी फैसले लेती है। ये फैसले कानूनी तौर पर मान्य होते हैं और इन आदेशों का बच्चे और उसके परिवार पर गहरा असर पड़ता है। इन आदेशों को आसानी से बदला नहीं जा सकता। सही फैसला लेने और बच्चे के पुनर्वास को आगे बढ़ाने के लिए सीडब्ल्यूसी को बच्चे और उसके परिवार की ताकत, अनुभव, हालात और कमजोरियों की जरूरी जानकारी चाहिए। एसआईआर में इन बातों का साफ विश्लेषण होना चाहिए, साथ ही उसमें ठोस सिफारिशें दी जानी चाहिए। आइए भागलपुर के एक ईंट भट्ठे से बचाए गए 9 साल के अनवर का उदाहरण लें, जिसे सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत किया गया। कोविड के समय उसके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उसे दूसरे जिले में काम करना पड़ा। उसी दिन 11 साल की श्रीजा को भी सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत किया गया, क्योंकि उसके पिता उसका यौन शोषण कर रहे थे। श्रीजा ने एक टीचर को यह बात बताई। टीचर ने उसकी मां को यौन शोषण के बारे में बताया। एफआईआर दर्ज हुई। दोनों बच्चों को सीसीआई में रखा गया। कुछ समय बाद दोनों की माएं सीडब्ल्यूसी में आती है और कहती है कि बच्चे उन्हें सौंप दिए जाएं। वे भरोसा दिलाती है कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगी। अब सवाल उठता है, क्या सीडब्ल्यूसी को बच्चों को उनके पास भेज देना चाहिए या उन्हें सीसीआई में ही रखना ठीक होगा? क्या कोई और रास्ता है? बच्चों की और क्या जरूरतें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? यहीं पर जेजे मॉडल नियम, जिन्हें 2022 में अमेंड किया गया, के तहत फॉर्म 22 में बनने वाली एसआईआर की भूमिका आती है। सीडब्ल्यूसी किसी भी प्रोबेशन अफसर, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी या किसी एनजीओ को एसआईआर बनाने और 15 दिन में जमा करने का आदेश दे सकता है। एसआईआर में बच्चे और उसके परिवार की प्रोफाइल, बच्चे की परिस्थितियां, कमजोरियां, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और पढ़ाई से जुड़ी जरूरतें शामिल होनी चाहिए। साथ ही बच्चे के हित में आवश्यक हस्तक्षेपों के लिए सिफारिशें दी जानी चाहिए। एसआईआर का मुख्य केंद्र बिंदु बच्चा होना चाहिए। एसआईआर का उद्देश्य बच्चे के साथ घटित किसी अपराध से संबंधित सबूत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सीडब्ल्यूसी को तय करना है कि श्रीजा और अनवर अपनी मांओं के साथ सुरक्षित रहेंगे या नहीं, या उन्हें सीसीआई में या किसी और की देखभाल में रखा जाए, या उन्हें फोस्टर केयर में रखा जाए, तथा क्या उन्हें आर्थिक सहयोग की जरूरत है। एसआईआर क्यों जरूरी है? जैसे एक डॉक्टर को एक्स-रे या ब्लड टेस्ट जैसी रिपोर्ट्स की जरूरत होती है, ये समझने के लिए कि घायल मरीज को प्लास्टर चाहिए, सर्जरी करनी है या कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वैसे ही सीडब्ल्यूसी को यह तय करने के लिए कि सीएनसीपी के साथ अगला कदम क्या हो, एसआईआर की जरूरत होती है। श्रीजा के मामले में सीडब्ल्यूसी पर उसे सीसीआई में रखने का दबाव हो सकता है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि उसके आपराधिक मामले में उसे समझौता करने के लिए प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि श्रीजा को उसकी मां के पास भेजना भी उसके हित में हो सकता है। एक अच्छा एसआईआर ये बता सकता है कि श्रीजा का अपनी मां और भाई बहनों के साथ एक गहरा जुड़ाव है। वो ऑटिस्टिक भी है और उसे सीसीआई में एडजस्ट होने में परेशानी होगी जहां विशेष सहायता उपलब्ध नहीं होगी। उसकी मौसी पास में ही रहती है और अगर उसके पिता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो उसे आश्रय देने के लिए तैयार है।
श्रीजा को स्कूल जाना भी पसंद है और उसे उसके परिवार को वापस सौंपने से उसकी शिक्षा जारी रहेगी। एसआईआर में सीडब्ल्यूसी को यह सिफारिश दी जा सकती है कि क्या श्रीजा को उसकी मां के पास वापस भेजा जा सकता है या नहीं। इसके साथ ही पॉक्सो अधिनियम के तहत एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त करना, मुफ्त कानूनी मदद और विशेष राहत देना भी शामिल हो सकता है। एसआईआर सीडब्ल्यूसी को आवश्यक तथ्य उपलब्ध करा सकता है और मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डाल सकता है, जैसे कि संस्थागत देखभाल अंतिम विकल्प होना चाहिए और सर्वोत्तम हित एवं परिवार की जिम्मेदारी जैसे मौलिक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एसआईआर आईसीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसे तैयार कर सीडब्ल्यूसी के अंतिम आदेश में शामिल किया जाना चाहिए। अनवर के मामले में एसआईआर ये बता सकता है कि परिवार बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद विशिष्ट सीखने की अक्षमता और परिवार पर आर्थिक दबाव के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। अनवर स्कूल लौटने में दिलचस्प है, लेकिन उसकी मां शायद इसका खर्च नहीं उठा सकती। सिफारिशों में शामिल हो सकता है स्पॉन्सरशिप, अनवर के परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और स्कूल में दोबारा दाखिला के बाद फॉलो अप। हर बच्चे की स्थिति अलग होती है, यहां तक कि जब दो बच्चे एक ही तरह की भेद्यता का सामना करते हैं, जैसे कि बाल श्रम, यौन शोषण या परित्याग, तो उनके सामने आने वाले जोखिम, उनकी जरूरतें, उपलब्ध संसाधन, ताकत और आकांक्षाएं बहुत अलग हो सकती हैं। इसलिए एसआईआर एक जरूरी तरीका है जिससे सीडब्ल्यूसी हर बच्चे को एक अलग इंसान की तरह देख सके, उससे बात कर सके और उसकी जरूरतों और हालात को ध्यान में रखते हुए सही फैसले ले सके, जिनका असर बच्चे की जिंदगी पर आगे चलकर भी पड़ता है।